मम्मी जी, विश्वास का घड़ा भी बूंद बूंद से भरता है। सौम्या ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से सुधा जी ने कहा, क्यों, तुझे हम चोर लगते हैं क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रख कर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया कर। और हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम से अमन ने ही खोली हो। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गईं। लेकिन अमन क्यों खोलेगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे पहले अमन से पूछना चाहिए। सौम्या ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। सौम्या की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और अमन एक प्राइवेट सेंटर में काम करते हैं, जिसमें सौम्या का फील्ड वर्क है तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास सुधा जी रहती हैं। एक बड़ी ननद अमिता है जो उसी शहर में रहती है। सुधा जी को सौम्या का टूर पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब बेटे को ही कोई परेशानी नहीं थी तो वो क्या ही करती। सौम्या जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना, वरना विश्वास की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। सौम्या जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब अमन घर आया तो सौम्या को देखकर खुश हो गया। वाह सौम्या, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को कुणाल के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। मैं अभी कुणाल को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे हैं। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहन कर चलना। सौम्या ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन सुधा जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या ही बोलती, और वो भी तब जब सौम्या एक हफ्ते बाद टूर से घर आई थी। बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? तुम मुझे अमिता के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। सुधा जी ने कहा तो अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद सौम्या हैरान परेशान अलमारी से कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने अमन से पूछा, अमन, आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और मैंने कुणाल को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। अमन, मेरे टूर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? सौम्या अलमारी में कुछ खोजती हुई बोली, तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है। अमन की इस बात पर सौम्या हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी। इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती हैं। सौम्या क्या सोच रही हो? जल्दी से रेडी हो जाओ। अमन ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। सौम्या ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या जैसे ही रेडी होकर आई तो अमन ने उसे टोक दिया। अरे तुमने वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी? वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। बाद में फिर कभी पहन लूँगी। सौम्या बोलते समय कनखिया से सुधा जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। सुधा जी सौम्या की बात पर थोड़ा परेशान दिखीं। तभी वो बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं।
अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा। सुधा जी को अमिता के पास छोड़ अमन और सौम्या कुणाल के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद सौम्या को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में कुणाल की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा, आपका अपनी ननद से प्यार, आपकी ननद की फ़ोटो में आप दोनों के बीच का बेइंतहा प्यार छलकता है। आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेस अदला बदली करके पहन लेती हैं। मैं यह चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। अदला बदली ड्रेसेस की मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, सौम्या ने हैरानी से कहा। सौम्या के ये बोलते ही सुनीता ने तुरंत अमिता की फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दिया, जिसे देखकर सौम्या हैरान रह गई, क्योंकि अमिता की यह सब फ़ोटो उसके वॉल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की फ़ोटो में अमिता ने सब उसकी ड्रेसेस और साड़ियों में और एसेसरीज में फ़ोटो खिंचवाई है, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फ़ोटो देखकर सौम्या को अस्त व्यस्त अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस न मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुंचे तो सोने से पहले सौम्या सुधा जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी, लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए जो आप दीदी के पास से लाई हैं, मैं वो ठीक से रख लूँगी। सौम्या के इस खुलासे से सुधा जी चौंक गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। उन्हें चुप देखकर सौम्या बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूं चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच यह विश्वास का धागा टूटता। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। सौम्या ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आँखों के साथ वहाँ से चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।